रहे अधिकारी और बारी खा रही खेत और भ्रष्टाचार कर रहे वर्दीधारी। बारी खा रही खेत और भ्रष्टाचार कर रहे वर्दीधारी। बारी खा रही खेत खेत भैया हेलो राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज देश दुनिया में लोकप्रिय होता न्यूज चैनल बुंदेली चुगली देख रहे तमोर है। और आज बुंदेली चुगली एक बड़ा खुलासा लेके आई है जी। ये कह सकते कि पोल खोल, और जब पोल खोल ऐसी है कि पुलिस विभाग की है कि जहाँ पे बारी का लगती बारी खुद ही खेत खा रही, तो अब आम जनता को ये का खेत बचे तो बचे कैसे। ऐसा ही है पुलिस विभाग को एक भ्रष्ट अफसर और उनको लड़का पुलिस लाइन में इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और जब एक दलित सिपाही ने उनकी बात नहीं मानी तो 2015 से लेके आज तक पिछले 5 साल से वो दलित सिपाही वाहन चालक को शोषण हो रहा। उनके खिलाफ लगातार फर्जी शिकायतें होती और शिकायतें होती, हर शिकायत की जांच हो और हर शिकायत छूटी पाई जाए। उस सिपाही की वर्दी में आज तक कोनो दाग नहीं लगे, कोनो उनके खिलाफ कोनो आवेदन भी आओ तो उनकी जांच भाई निर्दोष हर बार पाओ, एक भी नौकरी पे दाग नहीं है। लेकिन जौन अफसर जो पूरा षड्यंत्र साजिश रच रहा उनकी वर्दी तो दागदार है, उनको पूरा जो रिकॉर्ड है सर्विस बुक है उनकी बात दागन से अपराध उसे भरी है। डिमोशन भी मिला उनके खिलाफ, कई कार्रवाई प्रस्तावित भाई, लेकिन उनके बाद आज तक उनके खिलाफ कोनो कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा। लेकिन हम उस सिपाही के साहस के सलाम के हैं कि जी ने अपने वर्दी के नियम कायदे और कानून के दायरे में रह के पूरी लड़ाई लड़ रहा हो और हर षड्यंत्र साजिश के खिलाफ बार बार जीत के आ जाते हो। जैसे सिपाही हैं प्रधान आरक्षक चालक 404 संतोष करौसिया। पुलिस लाइन से इन्हें पिछले 1-2 महीना पहले अब जबरन बड़ा मलेरा भेज दो, और बड़ा मलेरा में जहां इनकी पोस्टिंग करी गई तो पहले से एक वाहन चालक है। लेकिन जो इनके विभाग के मोटर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हैं शेख मुनीर वही अफसर है जिनकी हम बात कर रहे हैं कि इनने लगातार 2015 से प्रताड़ित कर रहे हैं। और ये प्रताड़ना के चलत भाई आरक्षक बेचारा दलित आरक्षक संतोष करौसिया अपने पिता के खो चुको, पिता की असमय मृत्यु हो चुकी, उनको बाप मर गए बेचारे को, खुद बीमारी को शिकार हो गया, शुगर हो गई, और उनको लड़का अलग बीमार आ तो मताई अलग बीमार धरी मरवे गावे की स्थिति हो गई। लेकिन उसके बाद भी वे जहां को लाने आदेश मिला कबहू ग्वालियर, कबहू मलेरा, कबहू बड़ा मलेरा, कबहू बबीडा, कहूँ का ना कहूँ को तबादला कर दो जाए। और इतनी कम नौकरी में सबसे ज्यादा तबादला का रिकॉर्ड भी यही के नाम है। इसे एक ऐसे शेख मुनीर के भ्रष्टाचार में इन्हें साथ नहीं दो। अब भ्रष्टाचार केसों को शेख मुनीर कहा थे कि तुम वाहन चालक हो सो तुम तो रिपेयरिंग को फर्जी बिल बना के ले आओ, हम दस्तखत करें, उनमें से हमें कमीशन दे, तुम भी खाओ हम भी खाएं। और जब ये चीज के लाने मना करो तो ई के बाद संतोष करौसिया के खिलाफ इनने अभियान शुरू कर दो। और प्रताड़ना को सिलसिला इतने तक नहीं, अगर वो जौन मटका से पानी पी ले मटका जो फोड़वा दे, जौन कुर्सी पे बैठ जाए वो पुलिस लाइन की वो कुर्सी के हटवा दे। ऐसे शेख मुनीर की मानसिक प्रताड़ना से एक सिपाही परेशान है। पुलिस अफसर के पास शिकायतें जा रही, जवाब दे दूं के बाद भी आज तक शेख मुनीर पर कार्रवाई नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि शेख मुनीर तो ठीक, ई को लड़का शेख साबिर है जो रोज पुलिस लाइन में शाम के 7 बजे से लेकर 9 बजे तक शेख मुनीर के ऑफिस में बैठे थे और पूरी वसूली करे थे पुलिस लाइन के चालकन से, कर्मचारियों से पैसा मांगा थे। और नहीं मांगत तो जे बाप बेटा मिलके हुए प्रताड़ित करे, बाप ट्रांसफर कर, बेटा फर्जी शिकायत कर। हमारे पास पूरा पुलिंदा है और जांची हमने कही जब खुलासा तब करो जब जांची साबित भी हो गई। एसपी के आवेदन एक शिकायत पहुंची थी ऊपर, जब जांच भी संतोष करौसिया ने प्रताड़ना से परेशान होकर एसपी के कई आवेदन दिए कि साहब हमें कोर्ट जाने की अनुमति दो, हम परेशान हो गए इनकी प्रताड़ना से। तो एसपी के आवेदन पे जब आरआई पुलिस लाइन ने जांच करी पूरे मामला की, बृहस्पति कुमार ने जब जांच करी और जांच रिपोर्ट में जो लिख के दाओ पूरी कहानी की सच्चाई सामने आ गई। बृहस्पति साकेत ने लिखो ही पूरे मामला में कि प्रधान आरक्षक चालक 404 संतोष करैया खां एमटीओ मतलब शेख मुनीर और उनके पुत्र मिलकर मुख्यालय पर नहीं राम देते। इनने लिखो आरआई ने साबित करी चीज
प्रधान आरक्षक संतोष के कबहू मुझे खजरा भेज दे, कबहू गोरियार भेज दे, कबहू बमीठा भेज दे, कबहू अलग ड्यूटी लगा दे, रात के बुला ले, दिन रात कहूँ ना कहूँ। और वर्तमान में हुए 24 जून 2020 के थाना बड़े अमलेर में ड्यूटी पे भेज दिया होगा, तब से वो ड्यूटी कर रहा हो, जबकि उधर पहले से एक चालक है। एमटीओ मतलब शेख मुनीर और उनको लड़का शेख सावर मनमाने ढंग से प्रधान आरक्षक संतोष करोसिया वाहन शाखा के और वाहन शाखा के जितने कर्मचारी हैं इन सबके लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा हूँ। जो एक आरआई की लिखी जांच रिपोर्ट जो एसपी के सबमिट भई है, जो एक बड़ा खुलासा है। ये पूरे मामला पे हम बम एक से बढ़ के खुलासा कर रहे हैं, लेकिन पहले देख लो संतोष करोसिया को संघर्ष बेचारा रोज अप डाउन कर रहा हूँ। वाहन मिल जाए तो ठीक, समय पे ड्यूटी की जाए, कई बार ट्रक पे बैठा तो कई बार इंतजार करता तो कई बार लेट ना हो जाए खिलाने को कि मोटरसाइकिल पे चलो जैसो साथ हम लोग जाते हैं। और अप डाउन से कन्या काशी को लड़का बीमार है, मताई बीमार है, लड़का मताई की रखवाली खिलाने अब वो आने जा रहा हूँ। कब वो एसपी के ड्राइवर रहे जे संतोष करोसिया, बड़े बड़े वाहन में एसपी ललित साकवार ने खुद इन्हें कही थी कि भैया तुम जिला मुख्यालय पर आओ, कारण से तुम्हारे परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, मानवीयता को परिचय दो। तो लेकिन ई मानवता से शेख मुनीर जो है इन्हें कौन लेबो देवो नहीं है, और ये लगातार आदमी इनके प्रताड़ित कर रहे हैं। देखो तेरे संतोष करोसिया का संघर्ष, जे संतोष करोसिया जो रोज अपने घर से निकलते हैं सुबह से, और सुबह से निकल के आकाशवाणी तरह पे पहुंच जाए, जहाँ पे कौन बस मिल जाए, ट्रक मिल जाए, जीप मिल जाए, जाए पे मिल जाए, टाइम से जो बड़ा मलेरा अपनी ड्यूटी के लिए चले जाते, और ड्यूटी करके फिर देर रात के थके हारे आते हैं। शुगर के पेशेंट है, बीपी हाई बीपी से लेकर सब समस्या हो गई, और केवल जो ई के कारण वही है कि एक जो उनको विभाग को अधिकारी है वो इन्हें प्रताड़ित कर रहा हो। को हमारी बात लवरी रमान है, यही से हमने अपने खबरी राजेंद्र त्रिवेदी हैं संतोष करोसिया के घरे भेजो, बमीठा जाइन की माता जी बीमार की स्थिति में है, और उनने बतकाव करो उनसे तो का कही उनने का पीड़ा बताई, सुन लो तना। भैया हरो राम राम, आप उन्हें देख रहे बुंदेली चुगली, हम है राजेंद्र त्रिवेदी। आज हम आए बमीठा में, पुलिस आरक्षक है संतोष करोसिया। इनकी समस्या का है, कितनी बड़ी है, विभागीय परेशानी है ना, विभाग ही उनको इन्हें खाए जा रहा हो। शेख मुनीर हैं जो एमटीओ का हाउस, मोटर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का हाउस में, इनको लड़का और जे मिल के इतनो प्रताड़ित कर रहे थे कि जितने भी उतने कर्मचारी हैं उनसे बगैर रुपया ले कोनो काम नहीं हो सकता। और अगर रुपया नहीं दे रहे तो उनकी बुराई दशा हो जाए, भाई दर बदर ट्रांसफ़र होते ही रहे, जैसो कि संतोष करोसिया के संगे भाव है। अब वे वर्तमान में पदस्थ हैं बड़ा मलेहरा में। भैया 2015 से उनकी इतनी बुरी स्थिति है कि जो संज्ञान लेवे वाली बात है, या अधिकारियों का विशेष ध्यान देवे वाली बात है, जहाँ हम आज उनके घरे आए हैं। उनकी माता राम हैं हमारे संगे, बे बताएँ अपनो दुखड़ा, अपनो सब कछु बे सुना है, अपनी जबानी अपनी कहानी कि उनके संगे का घटना घटी है, अभी तक को कितनी परेशान रही भी। और यही प्रताड़ना के चलत भाई, यही शेख मुनीर की प्रताड़ना के चलत भाई उनके पिता स्वर्गवास सिधार गए। वे अपने पिता की दवाई नहीं करवा पाए। संतोष करोसिया इतनी बुरी स्थिति कर दी शेख मुनीर ने। अब जो जांच में एक पन्ना में हते जो, तो पन्ना में भी इनको वही हाल हतो, तो इनको डिमोशन भवतो, प्रमोशन तो दूर की बात डिमोशन भवतो, लेकिन इनकी हरकतन में कोनो सुधार आज भी नहीं है। अब जो एतई पे एसपी सचिन शर्मा है, डीआईजी भी हैं, सब अधिकारी एतई है। तो जो तो मामला विशेष प्रताड़ना को मामला है भैया, हम उन्हीं से सुनवा रहे हैं। उनकी माता राम हमारे संगे हैं भैया। तो बताओ माता राम, कैसी का घटना घटी, जा कब से परेशान हो, का भाव? 15 से हैं परेशान हम। हमारा बच्चा घरे खाना खावे जात, हम खाना नहीं खारत, इनको फ़ोन पहुंच जात कि फलानी जगह ड्यूटी पे जाने, अर्जेंट जाने हैं, लड़का खाना नहीं खा पा रहा, आ जात। इसके बाद उसका लड़का कहीं आवेदन लगाता है, कहीं कुछ करता है, इतना परेशान है लड़का कि वो अपनी जान से भी हानि कर सकता है। इतनी ज़्यादा परेशानी? इतनी ज़्यादा परेशान है पूरा परिवार। अच्छा। हाँ, अब 3 बच्चे हैं उसके, पत्नी है, वृद्धा हम हैं। हमारा देखने वाला एक लड़का है हमारा बाहर है, अब यही देखने वाला है, और इसी को बाहर ड्यूटी लगा देता, कहीं गढ़ी मलेरा, कहीं बड़ा मलेरा,
तो कहीं बाहर भेज देता। अच्छा, इतना परेशान करता है। तो का ये जैसे अगर ड्यूटी नहीं लगा तो पैसा टका की मांग भी करे? हाँ, मांग करता है। वो नहीं करता, उसका लड़का करता है। अच्छा। देखो भैया, ये तो पेज बहुत बड़ो फंस रहो जो कि बाप नौकरी कर रहा हो और चला रहा हो लड़का। जो ध्यान देवे वाली बात है, पुलिस विभाग में कितना बड़ो घोर भ्रष्टाचार जो आंखन की नीचे वही छतरपुर में है। आगे का स्थिति भैया, कितने संकट आए आपके ऊपर, इन्हें का करूँ? अब इनके पिताजी बीमार रहे, अब दवा दारू को कहीं बाहर ले जाने, इनकी ड्यूटी उल्टी सीधी लगा देना, ले नहीं जा पा रहे, इसी तरह से वो ख़त्म हो गए। अच्छा, इनके पापा वही में चल? हाँ, वही में। फिर इनका बच्चा भी है, एक बीमार रहता है छोटा वाला, उसको भी यही परेशानी है कि बीमार रहता है तो दवा दारू सही टाइम पे नहीं हो पाती उसकी, केवल ड्यूटी ड्यूटी। शेख मुनीर इतना परेशान हाँ, इतना परेशान करें। तो आपने सुनाओ है कहूँ? अब हमने तो नहीं, अब सुनाओ कहूँ नहीं। अच्छा, हाँ, आज बुंदेली चुगली में उम्मीद लेके आएंगी हमें इंसाफ मिले। मिले है। तो भैया ये हैं उनकी माता संतोष करोसिया आरक्षक, जो वर्तमान में है बड़ा मलेहरा में है। वे सुना रही अपनों एक एक दुखड़ा कि हमें कैसे प्रताड़ित करो जा रहा हो। अब उनको भी बच्चा परेशान है, वो भी बीमार रहा, लेकिन संतोष करोसिया की हिम्मत नहीं है कि अपने बच्चन की, अपने बीवी बच्चन की दवाई करा सके, मताई की दवाई करा सके। मताई भी बीमार है भैया, आप सामने देख सकें, हमारे सामने, हम आपके सामने दिखवा रहे। ये भी बीमार रहती, लेकिन इनके पास इतना समय नहीं है संतोष करोसिया के पास कि वे अपनी मताई को या बच्चन को इलाज करा सके। क्या बेचारो आरक्षक है, वो तो गुलामी बजा है, जहाँ ड्यूटी लगे बच्चा पाल ले है। लेकिन शेख मुनीर के खिलाफ आखिर एक्शन काय नहीं लो जा रहा। बहुत आदमी प्रताड़ित है, हमें एक एक आदमी लिया भी इनके खिलाफ जितने भी हैं, और जो संज्ञान में पुलिस का विशेष तौर से एसपी सचिन शर्मा और डीआईजी विवेक राज खान लेने पर है और इनमें विवेचना करने पर है। आगे माताराम और बताओ, आप का कहना चाहती आगे, आपकी का मांग है? अब ये मांग है कि कहीं हमारा लड़का मानो अपनी मौत से ना कोई ऐसा करे कि मौत ही अपनी वो करे, ये कहना चाहती हूँ मैं। तो भैया बहुत गंभीर मामला है, लड़का खा भी उतना टेंशन है, उका भी बेचारे खन जो लगत कि हम कौन देना लटक जाए पंखा में, अपने प्राण दे दे, जब नौकरी हमारा ने नहीं है बस की, यही स्थिति हो रही। हाँ, बहुत परेशान है। ये है भैया उनकी मताई के शब्द हैं भैया, सब जने सुन भी रहे, देख भी रहे। और माताराम कछु और प्रशासन से काने को नेतन से कोनो अपील करने? अब हम नेतन से तो का कहें, हम तो ये तय आए हैं आशा लेके। तो भैया बुंदेली चुगली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है भैया कि जहाँ को की नहीं सुनी जाते तो बुंदेली चुगली की चलत है, और बुंदेली चुगली खबर दिखाऊ थे, असर हो थे। कैसे बुंदेली चुगली सच्चाई पे चलत, और आज देखो कि वे कहूँ नहीं गई। बुंदेली चुगली को तो भरोसा है कि हमें तो जे भी तो हमें न्याय मिले है। बुंदेली चुगली प्रयास करे है कि इन्हें न्याय मिल है। इनकी लड़ाई जो ईमानदारी के साथ बुंदेली चुगली लड़े, इंसाफ की उम्मीद है। हम अधिकारियों से दरख्वास्त करें। तो जय भैया, तकलीफ हमारे पास पूरा बुलंद है उन चीज़ों को जो शिकायतें शेख मुनीर के लड़का शेख सावेद ने करी हैं संतोष करोसिया के खिलाफ, और उनके बाद जो प्रमाण की जांच भाई मामलन की, तो जांच में हर बार अतिरिक्त पुलिस एडिशनल एसपी ने करो, एडिशनल एसपी ने जो जांचें कर करके जब देखो तो सब खबरें झूठी पाएंगी, प्रमाणित पाएंगी। ढेर बड़ी शिकायत और ढेर बड़ी शिकायतों के बाद पुलिस महानिरीक्षक तक शिकायत देंगे होता है कि बाद फिर पूरी जांच की रिपोर्ट आई तो हर बार संतोष करोसिया निर्दोष साबित भाव। हम बता दें जो पूरा सिलसिला भाव 2015 में शुरू, हमारे पास जो कथन भी है और कथन के संगे संगे वे चीज़ें हैं, पूरी इबारत है। 2002 में 22 मार्च 2003 में संतोष करोसिया की भर्ती वाहन चालक के पद पे भाई, और इको पूरा कार्यकाल बेदाग रहा, इसे प्रमोशन भी मिलो, वर्तमान प्रधान आरक्षक चालक के पद में है। सर्विस वक्त में एक भी टीप नहीं है, कहूँ गंदगी ऐसा बिंदु नहीं है कि जहाँ इन्हें पनिशमेंट मिलो या कहूँ अपराध करो। ईमानदारी से पूरी ड्यूटी करी, इको गवाह सर्विस रिकॉर्ड है उको जो देखो जा सका। लेकिन जो दलित कर्मचारी अपने विभाग के मोटर ट्रांसपोर्ट अधिकारी MTO है ऑफिसर, जो इनके मोटर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर शेख मुनीर, इनकी प्रताड़ना से यह तक परेशान है कि अब आत्महत्या करने की स्थिति भी आ गई। और कभी भी अगर संतोष करोसिया आत्महत्या कर ले रहे तो जो मान के चलिए कि के पीछे केवल शेख मुनीर नहीं, ये विभाग के बड़े से बड़े अफसर भी हुई हैं जो को लगातार नजरअंदाज कर रहे हो। ये दलित सिपाही की
प्रताड़ना है जो के ऊपर हो रही। तो घटना आती 2015 की, 17/11/2015 में। और उसके पहले थोड़ा सा बतियाव बहुत हो गया। जब जो वाहन चालक में पुलिस लाइन पता था तो एसपी को वाहन चलाते तो शेख मुनीर इनसे कहते कि तुम जो बिल बढ़ा के ले आओ, हम पास करें तो हमें महीना दो। और जब डीलिंग शेख मुनीर को लड़का शेख साबिर करत तो शेख साबिर रोज इतने पे आके बैठे थे। आज भी अगर पुलिस अफसरन के इस चीज को वो करने तो पहुंच जाए वे एमटीओ जो शाखा है उसमें जो एमटीओ की चैम्बर है, चैम्बर के बाद कुर्सी डाल गई की है ना, और काले रंग की मोटरसाइकिल की टिकी डालते शाम के 7 से लेकर 9 बजे तक बैठक वसूली करत और रोजदारी करते बैठ के होते ट्रैक्टर से लेकर सब वसूली को अड्डा बनो है। लेकिन शर्मनाक है कि पुलिस लाइन के अफसर भी जा चीज देख रहे हो कोई कछु कह नहीं रहो। जब बैठे थे कर्मचारी के पता का कई शिकायतें के खिलाफ भई हैं, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोनो कार्रवाई नहीं हो पाई। तो जब इनने पैसा मांगे कमीशन, संतोष करोसिया ने मना कर दो कि साहब हम जो ना करें, हम वर्दी पहनी है तो वर्दी को हम कर्ज चुका है, वर्दी से गद्दारी ना करें। बस इतना हाथों शेख मुनीर ने अपने लौंडा खे, अपने लड़का खे, ये लौंडा खाते नहीं कहते, अपने लौंडा खे भेज दो सास के खे कि जाते ही की शिकायत कर, और फर्जी शिकायत को सिलसिला शुरू होगा। फर्जी शिकायत से लगातार जो परेशान है तो संतोष करोसिया की शिकायतें कर को रहो। और जब उन्हें शिकायत की पड़ताल करी तो एक दिन जब घटना है 17/11/2015 के शेख साबिर और फिर मुजीद मतलब शेख मुनीर को लगा रिकांडो फोटो कापी वाले कहते गो फोटो कापी पे टाइपिंग कराने लगो और टाइपिंग में संतोष करोसिया के खिलाफ शिकायत करा रहा हूँ। संयोग से रिकांडो फोटो कापी के संचालक है जो संजय अग्रवाल बे उदन बहते और बे बहुत अच्छे से संतोष करोसिया की जहाँ तो उनकी ईमानदारी से पर्चा हते, तो उन्हें लगो कि जब झूठी शिकायत हो रही तो उन्हें तुरंत संतोष करोसिया के बुला लो फोन लगा के। और संतोष जैसे ही पहुंचे तो शेख मुनीर ने के लड़का साबिर ने तुरंत वह फाड़ के शिकायत फेंक दी डस्टबिन में और अपने बाप के फोन लगा दो बाहर से। संतोष करोसिया ने चुपचाप उठाए कागज उठा के अपनी जेब में डाले और जितने जैसे ही बाहर आए तो शेख मुनीर तुरंत आ गए, गाली गलौज करके सार्वजनिक रूप से बेइज्जत कर दो संतोष करोसिया के और बोले चलो बैठो गाड़ी में, तुम्हें आज सस्पेंड करा। बाद में रास्ता में समझौता की बात करके और फिर छोड़ दो। ये बेइज्जती का नागवार गुजरो, इन्हें शिकायत करी और शिकायत जैसे ही करी संतोष करोसिया ने की, वही दिन से कबूँ घड़ी मलेरा कहूँ, ई थाना कहूँ, वो थाना कहूँ, बमीठा कहूँ, हित कहूँ, बड़ा मलेरा कहूँ ये की ड्यूटी लगाई जान रही। जबकि उन्हें पता होता कि ये आदमी की जिला मुख्यालय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो आज परिवार से परेशान है, इनकी पिता की समस्या है। यही प्रताड़ना के तय हो जब परेशान रहो और लगातार हुए परेशान करते रहो जी के स्थिति जा भाई के ई के पिताजी की भी मौत हो गई। संतोष करोसिया के पिता भी चल बसे सेवा नहीं कर पाए। एक उनने उनमें एक जगह बताओ भी है जो चीज़ लिखी है, इनके पिता के सेवा की बहुत जरूरत होती, लेकिन जो लगातार प्रताड़ना से परेशान रहो, पिता की सेवा नहीं कर पाओ, पिता भी छोड़ के चले गए। पिता की मौत के बाद खुद बीमारी को शिकार होगा। इतनी प्रताड़ना को हद ही हती मतलब कहवे के लाना जा आज भी प्रताड़ना उझेल लो। और इनके शेख मुनीर ने जब जब स्थिति करी, एक दिन और कर 17/11/2015 के जब जो विवाद इनको भाव वही समय तो उन्हें घड़ा से पानी पी लो पुलिस लाइन में इनकी शाखा के होते, तो इनने मटका फेंकवा था, जो कुर्सी में बैठ गया वो कुर्सी फेंकवा दी। इस तरफ से सामाजिक भेदभाव भी, जातिगत भेदभाव को भी इनने भरपूर प्रताड़ना दी। और आज जो मजबूर होगा कोर्ट जावे के लाने या फिर अगर न्याय नहीं मिले तो आत्महत्या करने के लाने। जब स्थिति गंभीर रवैया और हम पूरे मामला के जो भी दिखा रहे कि शेख मुनीर है, जो हम चाहें कि संजय फोटो कापी रिकॉर्ड वाले वे भी घटना की पुष्टि करें, उनकी बात सुन लो। तो भैया हमारे संगे हैं आज रिकॉन्डो फोटोकॉपी सेंटर के संचालक संजय अग्रवाल वकील साहब, जो पहले हमने आपका खबर दिखाई थी वही विषय में गए हम। तो आप बताओ कि संतोष करोसिया की संगे जो घटना घटी थी वह इन्हीं की दुकान में घटी थी। अब इन्हीं से पूछ रहे भैया वकील साहब से कि क्या घटना हती, का भाव आपने का देखो। वकील साहब अब बताओ आप। क्या है, ये 17/11/2015 की बात है। मैं कोर्ट से उस दिन लड़का नहीं था हमारी दुकान पे, तो मैं कोर्ट से पहुंच गया था और दुकान पे बैठा हुआ था। तो उस समय मेरा टाइपिस्ट था और यहाँ पर शेख मुनीर MTO साहब का लड़का शेख साबिर आया और कुछ मैटर टाइप करा रहा था।
और उसी समय अचानक श्री संतोष करोसिया जी प्रधान आरक्षक जी आ गए। तो उनने जो मैटर टाइप करा रहा था वो प्रधान आरक्षक संतोष करोसिया जी के खिलाफ कुछ फर्जी टाइप करा के झूठा मनगढ़ंत पे कर रहा था। तो इनने वो पत्र टाइप होते हुए देख लिया, तो इससे उनके लड़के के साथ M2 साहब के लड़के के साथ विवाद हो गया। तो तत्काल उसने अपने पिताजी को भी फ़ोन किया और वो पिताजी भी आ गए वहाँ पर। तो वहाँ पर संतोष करोसिया जी की काफ़ी उटपटांग गलत शब्दों का प्रयोग करते उनकी बेइज्जती की। ये शाम के 4 बजे के करीब की घटना है और ये पूरी घटना मेरे समक्ष ही हुई थी। आप माने चश्मदीद को घटना के हम हाँ, मेरे सामने है। जी हाँ, पूरी घटना हुई थी। ये है। तो भैया ये है, देखो वकील साहब स्पष्ट होता ही हाथे चश्मदीद है घटना के, और भी स्पष्ट बता रहे कि हमारे सामने इनकी बेइज्जती करी गई संतोष करोसिया की। शेख मुनीर के आतंक से बचावे के लाने अब पुलिस प्रशासन का बहुत ध्यान देने पर है, इनके खिलाफ इंक्वायरी करने पर है, इन्हें हटाने पर। जो संजय और रिकॉर्डो वाले भी ने भी पुष्टि करी कि जो ऐसी घटना हुई थी। एक मड़ौतिया जी है, इनके बहुत जने हैं तो जिनके सामने जो घटना हुई और उनने गवाही भी दी। और अब तो हम जो बता दें कि सोचो बेचारी प्रताड़ना से परेशान होकर 2017 में ही के है ना 7/11/2017 के इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। और इनको क्या हुआ संतोष करोसिया को कि भैया छोटे कर्मचारी हैं, हम दलित वर्ग के हैं, इसे हमारी कोई सुनत नहीं है, हर बार हमारी शिकायतें दबा दी जात हमारी चीज़ के, तो हमें लगा था प्रताड़ित कर रहे शेख मुनीर। एक हमें हाल में और शिकायत शेख मुनीर के लड़का ने लिखी है अज्ञात नाम से फर्जी सिग्नेचर। और शिकायत कैसी लिखी? शिकायत में लिखो है कि भैया पुलिस लाइन वाहन शाखा में जो पदस्थ है संतोष करोसिया जी लगातार अवैध वसूली, जुआ के अड्डन से वसूली, गाय सुअर से बड़ी गाड़ियों की वसूली करते हैं। विश्व हिंदू परिषद करणी सेना वाले भी इनके खिलाफ ज्ञापन दे चुके जो है वह ये फर्जी जो करणी सेना और जो विश्व हिंदू परिषद के फर्जी आवेदन पे इनकी शिकायत कराएंगे, जो फर्जी फिर शिकायत। अब जो आदमी बड़ा मलेरा वाहन शाखा में पदस्थ है वो छतरपुर में वसूली कर रहा हो और भाई छतरपुर के थानन के आदमियों से बच जाए तब वो वसूली करे, मतलब सोचने वाली बात है। ऐसी एक और फर्जी शिकायत हो गई डीजीपी के थे और लगातार और एसपी के थे भाई लगातार ऐसी शिकायत को झेलत आ रहा और शिकायतों को पुलिंदा और जवाबनामा लगे हैं। एडिशनल स्तर के अधिकारी ने इन शिकायतों की जाँच करी, हर शिकायत झूठी पाई गई। हमारा पूरे मामला जो है कि एक दलित वर्ग को लाचार सिपाही अपने ही विभाग के अफसर से परेशान है, मतलब बारीक खेत खा रही तो अब खुद खेत को हुई का जो सोचते पड़े। रक्षक भक्षक बन गए, देशभक्ति जन सेवा को मंत्र लेके जीने वर्दी पहनी और वर्दी के दागदार करवे में लगो। हमारे पास और पुलिंदा भी है भैया जो इनको शेख मुनीर के पन्ना में पदस्थ रहे तो भैया इन्हें पे लगातार कार्रवाई भई थी और इन्हें डिमोशन मिलो तो इनको जो रैंक है इनकी रैंक घटा के इन्हें और डिमोशन पे दे दो तो। और शेख मुनीर के खिलाफ लगातार शिकायतें आई थी कि सास की गाड़ी में पैसा निकाल के वसूली करते जो अलग अलग चीज़ें इनकी बहुत सारे हैं जो एक हम बताएं जरा देख के। शेख मुनीर विभागीय जांच के दौरान की जो साक्ष्य मिले थे VK सूर्यवंशी पुलिस उप महानिरीक्षक थे छतरपुर रेंज के जे इनने जो जांच करी थी उमें मिलो तो के उप निरीक्षक MTO शेख मुनीर खान पन्ना के 1 वर्ष के लाने इन्हें सहायक उप निरीक्षक MT के पद पदान्वत कर दो, मतलब इनको डिमोशन कर दो। तो ऐसे इनकी जो विभागीय जांच भई थी उमें इनके ऊपर जो दोष हत्या बेजा प्रमाणित पाए गए थे और पन्ना में इनके विरुद्ध आरोपित साक्ष्य प्रमाणीकरण सब पाओ तो और प्रतिवेदन दो तो और इसे फिर इन्हें ऐसे डिमोशन करके थे लगा दो तो इनके साक्ष्य इनके फर्जी बिल जो पकड़े थे जो पूरे दिखा रहे ये फर्जी बिल पकड़े जांच भाई तो जे इनकी उम्र निपट गए थे। एक और इनके ऊपर आरोप लगो तो MT शेख मुनीर के विरुद्ध जो आरोप लगे प्रमाणित पाए गए थे और इन्हें महिंद्रा मेजर जीप क्रमांक गियर बॉक्स की स्वीकृति के अनुसार कार्य नहीं कराओ तो और पैसे हड़प लाए थे जिनके पास रियाज इकबाल पुलिस अधीक्षक पन्ना इनने जांच करी थी सही पाई गई थी जय स्थिति है। इनके कुकर्मन को प्रमाण एक जने हैं मड़ौतिया है अवध बिहारी मड़ौतिया जे पुलिस सर्वेलेंस सागर में पदस्थ छतरपुर हाथे इनने भी इनके काले चिट्ठन को शेख मुनीर के चिट्ठन के इनने लिखे हैं। और दूसरा हम जो संतोष करोसिया की पैरवी कर रहे हैं ऊके जे देखो कितने तबादला भाई एक के बाद एक भैया जो तबादला होते गए हुए ना के माए भेजत गए फिर भेजो फिर तबादला ऊकी जब पर्ची है लगातार जी तबादला देखो जितने साल हुए नौकरी हुए उसे तबादला करत रहे।
लेकिन ऊ के बाद भी ऊ की नौकरी में एक दाग नहीं है जो पुलिस विभाग को रिकॉर्ड देता और एक दागदार अफसर हुए लगातार प्रताड़ित कर रहा हूँ। ई पे न्याय करो, चाहिए एसपी सचिन शर्मा के और डीआईजी साहब के, नहीं तो भैया पुलिस पे विश्वास उठ जाए आदमी को। अगर विवेक राज जी ना कर पाए, कुकरेल जी ना कर पाए कार्रवाई तो दिक्कत हो जाए, और अगर एसपी सचिन शर्मा नहीं कर पाए तो फिर पुलिस विभाग को अफसर के खिलाफ एक सिपाही खड़ो हुई है, केस हुई है। हजारों उदाहरण है कि प्रताड़ना से परेशान होकर सिपाही ने खुद गोली मार ली या अपने आदमी के गोली, अपने स्टाफ के गोली मार के खुद मर गए, ऐसी घटनाएं भई हैं। ऐसी स्थिति ना बन पाए और पुलिस की नाक ना कट पाए, ई के लिए नाक बचा लो भैया। अबे हम ले रहे विदा, लेकिन शेख मुनीर और शेख साबिर बाप बेटा के कुकरमन पे से हम पर्दा उठाते रहे। जय राम जी की।